हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सनशाइन सॉफ्टनेट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोगों का नया पोषाहार मेनू को निर्धारित किया गया है उसके बारे में कि इसमें क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ इसमें गलत है, क्या क्या इस मेनू में दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, इस मेनू में एक बड़ा बदलाव किया गया है जिसमें आपका जो लड्डू है, जो पौष्टिक लड्डू या फिर सत्तू का लड्डू है, उसे हटा दिया गया है और नया पोषाहार मेनू में जो नाश्ता है उसमें फल और सब्जी को ऐड कर दिया गया। ठीक है, नाश्ता में आपको फल होगा, चूड़ा गुड़ होगा, ये तो पहले से था चूड़ा गुड़ चना, लेकिन यहाँ पर फल को ऐड किया गया है और जो भोजन है दोपहर का भोजन उसमें सब्जी को ऐड किया गया है। ठीक है, पहले सब्जी था वो छोटा मात्रा में था, मतलब कि बस जैसे कि दाल भात में चोखा होता है उसी प्रकार था, लेकिन अब जो है चावल और सब्जी ऐड किया गया है खाने में। ठीक है, रसियाव है, खिचड़ी है या फिर दाल भात है। ठीक है, तो इस चीज़ में बदलाव किया गया है। अब यहाँ पर दो चीज़ आती है, एक तो यहाँ पर नया फल को ऐड किया गया है नाश्ते में और इसका जो कीमत है वो यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर जो कीमत तय किया गया है वो है होलसेल मार्केट का कीमत। ठीक है, इस चीज़ को हमें समझना होगा कि होलसेल मार्केट जैसे कि एक सब्जी मंडी होता है। ठीक है, तो जहाँ पर जो किसान आते हैं, जो कोई फल उगाता है, तो वो क्या करता है कि सबसे पहले वो सब्जी मंडी में जाएगा। ठीक है, वहाँ बेचेगा, तो वहाँ पर उसका एक कीमत तय होता है कि आज जो है इस कीमत में जो है ये सामान बिक रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे कि बोली चलती है, एक तरह से बीडिंग चलती है। ठीक है, जो आप देखते हैं नीलामी, उस तरह टाइप का चलता है वहाँ पर। तो जो सब्जी और फल का जो कीमत होता है वो प्रतिदिन जो है चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है। मतलब कि अगर आज कोई सब्जी 20 रुपये है तो कल हो सके वो 30 रुपये भी चले जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपको दर मिल रहा है वो यानी कि 3 महीने में जो है उस बाज़ार का जो भी मूल्यांकन होगा कि उस समय कौन सा दर चल रहा है, उस हिसाब से 3 महीने के लिए सेट हो जाएगा। फिर 3 महीने बाद जो है फिर से सर्वे होगा कि उस समय जो है बाज़ार में कौन सा रेट चल रहा है, और फिर वो जो अगला जो 3 महीने के लिए जो है वो सेट कर दिया जाएगा कि अभी जो है मान के चलिए कि अगर केला जो है 20 रुपये दर्जन है या फिर 30 रुपये दर्जन है, तो वो 3 महीने के लिए उसको सेट कर दिया जाएगा, जबकि उस 3 महीने में भी जो है उस केला का कीमत काफ़ी ऊपर नीचे हो जाता है। तो कीमत जो है यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर दिक्कत आ रहा है, क्योंकि और एक और चीज़ की जो कीमत दिया जा रहा है वो होलसेल दिया जा रहा है, यानी कि जो होलसेल मार्केट में जो कीमत होगा, यानी कि आपको अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई सामान को खरीदिएगा, फल या सब्जी को, तभी जाकर वो कीमत वहाँ पर मैच करेगा। लेकिन अगर आप कोई भी क्वांटिटी को, मान कीजिए फल को या फिर सब्जी को ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं, तो उसमें एक और चीज़ हो जाता है कि वो सड़ता है, गलता है। ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और उसके आप ख़रीद लेते हैं तो फिर वो वेस्टेज में चला जाएगा, वो पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और गलेगा भी, सड़ेगा। तो आपको जो सामान खरीदना है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 दिन तक का ही खरीद सकते हैं, फल या सब्ज़ी, क्योंकि उससे ज़्यादा दिन में वो गलने सड़ने लगता है। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं खरीद सकते हैं। आपको जो यहाँ पर कीमत तय किया गया है वो बहुत कम है, बाज़ार से कीमत से बहुत कम की दिया जा रहा है। जिसमें यहाँ पर एक चीज़ और भी ऐड किया गया है, मैं उस लेटर को भी आगे पढ़ूँगा। उसमें कहा गया है कि अगर बाज़ार में बीच में जो है कीमत बढ़ता है या फिर घटता है, तो जो बाकी राशन होता है जैसे कि सोयाबड़ी होता है और चावल होता है, तो उसमें उसको मैनेज किया जाएगा। अगर उसका कीमत बढ़ता है या फिर घटता है तो उसके साथ मैनेज किया जाएगा। जबकि अगर मैं बात करूं जो सरकार की तरफ से जो चावल का या फिर दाल का जो कीमत दिया जाता है वो ऑलरेडी बाज़ार की कीमत से कम है। ठीक है, तो अगर वो ऑलरेडी कम है तो फिर वहाँ पर भी मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। सोयाबड़ी का बात करें तो सोयाबड़ी जो सोयाबीन होता है वो उसकी भी कीमत जो सरकार की तरफ से दी जाती है और जो बाज़ार में जो कीमत चल रही है। ठीक है, सोयाबड़ी में भी जो है कई प्रकार के सोयाबीन होते हैं, एक लो क्वालिटी का होता है, एक हाई क्वालिटी का होता है। तो अगर आप अच्छा सोयाबीन खरीदिएगा तो उसका कीमत भी जो है जो सरकार की तरफ से जो कीमत दी जाती है उससे काफ़ी हाई है बाज़ार में। दाल की कीमत जो है काफ़ी हाई है। चावल का मान के चलिए, अगर चावल अगर सरकार आपको प्रोवाइड कर देती है, जैसे कि पिछले 3 महीने के लिए प्रोवाइड की थी, तो वहाँ पर मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर चावल को भी अगर ख़रीदना पड़ेगा तो जो रेट चलता है बाज़ार में और जो सरकार देती है वो भी काफ़ी कम है। फल सब्जी का भी अगर आपको कीमत आपको दिखाया जाए तो फल सब्जी का जो कीमत है प्रति बच्चा वो भी बहुत कम है, आगे मैं पत्र में उसको दिखाऊंगा। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं इसके ऊपर भी जो है सरकार को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो जैसे ही इसका लागू हो जाता है तो जब आप सामान को खरीदिएगा तो आपको ये सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर कीमत जो है सरकार जो है काफ़ी कम तय करती है। होलसेल रेट में आपको सामान खरीदना होगा और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं खरीद सकते क्योंकि वहाँ पर सड़ने गलने का एक समस्या आता है, तो आपको अगर कम क्वांटिटी में खरीदेगा तो फिर वो होलसेल रेट में आपको देगा नहीं कोई। ठीक है, होलसेल रेट मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में,
लगभग 50 किलो 60 किलो एक बोरा आपको ख़रीदना पड़ेगा उस हिसाब से। और वो बोरा अगर आप खरीदते हैं तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उसका जो लाइफ टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है फल का। आलू प्याज भले ही थोड़ा सा वो ज़्यादा दिन तक चल जाता है, लेकिन जैसे फल हो गए या कोई हरी सब्जी हो गई तो वो काफ़ी कम दिन का उसका वैलिडिटी होता है। 2 से 3 दिन में वो सड़ने गलने लगता है, तो वो आप ज़्यादा दिन का खरीद नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको रिटेल में ही ख़रीदना होगा, लेकिन आपको जो सरकार की तरफ से कीमत तय की गई है वो होलसेल रेट है।